अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तहकीक व जुस्तजू की किस्त नंबर 8 के साथ बंदा हाजिर है। बयान किया जाता है कि खला की लामहदूद वसअतों में इतने लातादाद अफसाने और हकाइक बिखरे पड़े हैं कि इंसानी जहन हैरान रह जाए। इंसान को हैरत की ताकत भी उतनी ही दी गई है जितनी ये बर्दाश्त कर सकता है, वरना अरबों खरबों मील दूर वाक़े कहकशाएं इंसान को दावत नज़ारा तो दे सकती हैं, इंसान की दस्तरस में नहीं आ सकती। हम जो रात के वक्त खास तौर पर बगैर चांद वाली रातों में सितारों के जमघटे मजमुए और झुंड देखते हैं, वो हमारे करीब तो नहीं है, वो तो न जाने कितने खरब मील दूर वाक़े हैं। हम तो सिर्फ उन्हें देख सकते हैं, इन पर मामूली सा हैरान हो सकते हैं और उनको देखकर अपना दिल वक्ती तौर पर बहला सकते हैं। इन तक पहुंच नहीं सकते, बल्कि इन तक पहुंचने की ख्वाहिश भी नहीं कर सकते। इनको नन्हे मुन्ने सितारे कह सकते हैं, इनको छू नहीं सकते। मुमकिन है कोई ऐसा इंसान भी हो जो इनको देखकर सोचता हो कि मुझे कुव्वत परवाज मिल जाए और दवाम जिंदगी भी हो तो मैं खला में अपनी कुव्वत बाजू के बलबोते पर सफर करूं और इन कहकशाओं तक पहुंच जाऊं। कभी किसी कहकशा में बसेरा करूं, कभी किसी दूसरी कहकशां की तरफ निकल जाऊं, कभी मैं चांद के साथ खेलूं और कभी मैं सूरज को तस्खीर करूं। यकीनन रात को खुले आसमान तले जब इंसान आसमान की तरफ निगाह उठाता है तो इस हैरत कदा पर हैरत की सोच तो इंसान के जहन में लाजमन दार आती है, मगर दस्तरस में न पाकर इंसान सोच के जाविये बदल देता है कि जब ये चीज मेरी दस्तरस में ही नहीं तो मैं सोच कर क्या करूंगा। मगर ऐसा भी नहीं है कि दस्तरस में न पाकर सब ने सर्फ नजर कर लिया हो। सोचने वालों ने अमल भी कर दिखाया है और मजीद अमल के मंसूबे भी बनाए हुए हैं। चंद दिन पहले खबर आई है कि अमेरिका ने सूरज पर पहुंचने का प्रोग्राम भी बना लिया है। अमेरिका ने सूरज पर भेजने के लिए एक खलाई जहाज भी तैयार कर लिया है जो कुछ अरसा बाद रवाना किया जाएगा। इस खलाई मिशन को जीनिस का नाम दिया गया। इस खलाई मिशन पर जाने वाले खलाई जहाज 2.5 साल बाद वापस आएंगे। ये खलाई जहाज चांद से आगे जाकर खला में सूरज की सतह से गिरने वाले मादे को अपनी सतह पर चिपका लेगा। इस मादे को जमीन पर लाकर सूरज के मुतालिक मालूमात हासिल की जाएंगी और मालूम किया जाएगा कि सूरज की हैत क्या है, और इस मादे के जरिए सूरज पर चलने वाली हवाओं के मुतालिक भी मालूमात इकट्ठी की जाएंगी। सूरज जमीनी इंसान के लिए तवानाई का सरचश्मा है। सूरज की रोशनी अगर जमीन को फैजियाब न करे तो जमीन पर जिंदगी शायद न रहे। जमीन से सूरज को देखें तो यूं महसूस होता है कि ये कोई आग का गोला है जो हमतन जल रहा है, मगर दोस्तों ऐसा नहीं है। दर हकीकत सूरज सारे का सारा नहीं जल रहा। कहते हैं कि सूरज के अंदर हाइड्रोजन एक बड़ी मिकदार में जल रही है, जिसकी आग इस पूरे निजाम शमसी को मुनव्वर और ताबिंदा कर रही है। सूरज से निकलने वाली तपिश मुकम्मल तौर पर जमीन तक नहीं पहुंचती, इसका सिर्फ 10वां हिस्सा जमीन तक पहुंचता है, बाकी हिस्सा खला में कहीं इधर उधर जाए हो जाता है। जमीन पर जिंदगी का राज भी यही हो सकता है कि जमीन सूरज से उस मुनासिब फासले पर वाक़े है जहां सूरज की रोशनी का सिर्फ 10वां हिस्सा जिंदगी की तख्लीक का बायस बन सकता है। एक रिवायत के मुताबिक जमीन भी करोड़ों साल पहले सूरज का हिस्सा रही थी, फिर किसी अमल या धमाका के बाद सूरज से अलग होकर सूरज के गिर्द चक्कर लगाने लगी। इस अलहदगी के वक्त जमीन भी सुर्ख अंगारे की तरह दहक रही थी। इसको ठंडा करने के लिए इस पर साल हा साल तक बारिशें बरसाई गईं, इसको मुनासिब हद तक ठंडा किया गया। इन्हीं बारिशों के दौरान समुंदर भी वजूद में आए और जमीन पर जिंदगी को तख्लीक किया गया। दोस्तों, किस्त नंबर 8 का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह आइंदा किस्त नंबर 9 के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।